हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों को कैसे जीता जाए और लोगों को कैसे प्रभावित करें। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई यह बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि आप केवल अपने स्वयं के व्यवहार को बदलकर दूसरे लोगों के व्यवहार को भी बदल सकते हैं। यह बुक आपको लोगों को बेहतर ढंग से समझने, अधिक पसंद करने योग्य व्यक्ति बनने, रिश्तों में सुधार करने, दूसरों को जीतने और नेतृत्व के माध्यम से व्यवहार को प्रभावित करने का सिद्धांत सिखाता है। सेहत के बाद लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इंसान के रिश्ते की है। दूसरों को समझना और उसके साथ मिलना और लोगों को उनके सोचने के तरीके से जीतना, इस बुक का यही उद्देश्य है। दोस्तों, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल योर लर्निंग स्कूल की ओर से स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। तो आइए अब मैं इस बुक की समरी आपके सामने बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप उसे अपने व्यवहार में शामिल करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन होना तय है। साथ ही आप हर रिश्ते को बेहतर बनाने में भी सफल होंगे। इस बुक को कुल 6 पार्ट्स में बांटा गया है। हम यहाँ हर पार्ट्स को उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1, लोगों को संभालने के 3 मौलिक तकनीक। पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। किसी की आलोचना करना न केवल निष्फल है बल्कि यह उसे रक्षात्मक स्थिति में डाल देगा, उसके गर्व की भावना को ठेस पहुंचाएगा और यहाँ तक कि नाराजगी भी। आलोचना करने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि लोग जो करते हैं वह क्यों करते हैं। दूसरा, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें। किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका यह है कि वह उसे करना चाहता है। लोग चीजों को उस संतुष्टि के कारण करना चाहते हैं जो उन्हें मिलती है, और सराहना या महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता गहरी मानवीय इच्छाओं में से एक है। अगर आप उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो लोग आपको प्यार करेंगे, लगातार आपसे पूछेंगे मैं इस व्यक्ति के बारे में ईमानदारी से क्या प्रशंसा कर सकता हूं, और हर बार हर जगह लोगों को आपकी प्रशंसा दिखनी चाहिए। तीसरा, दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा जगाना। किसी में उत्सुक चाह को प्रेरित करने के लिए आपको पहले उसके दृष्टिकोण से सोचना होगा और उसकी जरूरतों को अपने सामने रखना होगा। इस बारे में बात करें कि वे क्या चाहते हैं और स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके सुझाव उनके लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे। बिना किसी सहारे के दूसरों की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास करने की भावना से आनंद लेने का प्रयास करें। पार्ट 2, अपने जैसे लोगों को बनाने के 6 तरीके। पहला, अन्य लोगों में वास्तविक दिलचस्पी लें। हम दूसरों में इंटरेस्ट रखते हैं जब वे हम में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम तब लोगों को पसंद करते हैं जब वो हमारी प्रशंसा करते हैं। दूसरों को उत्साह के साथ नमस्कार करें, जो यह दर्शाता है कि आप उन्हें देखकर और उनसे बात करने में खुशी महसूस कर रहे हैं। वास्तव में आप उनकी और उनके हितों की परवाह करते हैं और विचारशील, निस्वार्थ चीजें करने के लिए समय और ऊर्जा लेते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। महान व्यावहारिक टेक्निक इस प्रकार सरल हो सकता है। दोस्तों और परिचितों के जन्मदिन का पता लगाने के लिए समय निकालें। इन्हें अपने कैलेंडर में नोट कर लें। ग्रीटिंग्स कार्ड भेजने के लिए प्रत्येक वर्ष समय निकालें। इस तरह की विचारशीलता की लागत बहुत कम होती है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, मुस्कुराइए। एक वास्तविक दिल को छू लेने वाली मुस्कान दें जो दिखाती हो कि आप दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश हैं। आप फोन पर मुस्कुराते हैं तब भी आपकी आवाज में मुस्कान आ जाती है।
हालांकि बिना कारण मुस्कुराहट का उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। यदि आपका मुस्कुराने का मन नहीं करता है तो आप अपने खुशी वाले मूड का अभिनय करके खुद को बेहतर मूड में लाकर शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने से सबसे हिंसक आलोचना भी नरम और वश में हो जाएगा। किसी व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव होता है वह उसके शरीर पर पहने जाने वाले कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, एक व्यक्ति का नाम किसी भी भाषा में उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवाज होती है। लोग उनके नाम को महत्व देते हैं क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जिसके वे पूरी तरह से मालिक हैं और उन्हें दूसरों से अलग करता है। उनके नाम याद रखने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने का प्रयास करें। इसमें सही उच्चारण और स्पेलिंग भी शामिल है। नंबर 4, एक अच्छा श्रोता बनना। एक अच्छी संवादी होने के लिए आपको एक चौकस श्रोता होने की आवश्यकता है। लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में उन्हें मजा आएगा और उनका जवाब ध्यान से सुने। लोगों को अपने और अपनी उपलब्धियों के बारे में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वे पूछे तो ही आप अपनी उपलब्धि साझा करें। नंबर 5, दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें। दूसरे पक्ष की इंटरेस्ट पर ध्यान दें और पहले इसके बारे में बात करें। जब तक पूछा ना जाए तब तक अपने स्वयं के हितों के बारे में बात ना करें। इंटरेस्ट के विषय पर पूर्व शोध करने के लिए समय और प्रयास लगाना सार्थक होता है। इस बारे में बात करना कि लोग किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, इससे उनके दिल का रास्ता खोलता है और आपके क्षितिज को भी विस्तृत करता है। नंबर 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। लोग दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, वे महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं और वे पहचाना जाना चाहते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ही करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपके साथ करें। महत्वपूर्ण और सराहना महसूस करने के लिए पहले दूसरों को वह भावना देना शुरू करें। पार्ट 3, लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने के 12 तरीके। नंबर 1, किसी भी बहस को सर्वोत्तम तरीके से डील करने का एकमात्र तरीका उससे बचना होता है। असहमत को बहस बनने से रोकने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे असहमत को सुधारने के अवसर के रूप में स्वागत करें। यदि आप रक्षात्मक महसूस करते हैं तो अपनी पहल टेंडेंसी पर भरोसा ना करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और पहले सुनें। समझौतों के क्षेत्र की तलाश करें। ईमानदार रहें और अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए माफी मांगे। व्यक्ति के विचारों पर ध्यान से सोचने का वादा करें। व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट के लिए धन्यवाद दें और दोनों पक्षों को समय दें और मुद्दे का अध्ययन करें। नंबर 2, दूसरे व्यक्ति की राय के लिए सम्मान दिखाएं। कभी मत कहिए कि आप गलत हैं। अपने लुक, हाव भाव या लहजे के माध्यम से किसी को कभी ना बताएं कि वे गलत हैं। इसके बजाय खुले विचारों वाले होने की पहल करें। बहस को रोकने और खुले विचारों वाली चर्चाओं को प्रेरित करने के लिए आप इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता हूं। आइए पहले तथ्यों की जांच करते हैं। यदि आप कुछ साबित करने जा रहे हैं तो इसे इतनी सूक्ष्मता से करें कि किसी को पता ना चले कि आप क्या करने वाले हैं या आप केवल विरोध ही करेंगे। नंबर 3, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। यदि आप जानते हैं कि आपको किसी भी तरह से फटकार लगाई जाएगी तो बेहतर होगा कि पहला कदम आप स्वयं उठाएं और इसे उत्साह से करें, बजाय इसके कि दूसरा ऐसा करे। यह न केवल अपराध बोध और रक्षात्मकता को दूर करेगा, यह आमतौर पर गलती के कारण होने वाली समस्या का भी समाधान करता है और दूसरे व्यक्ति को भी खुले विचारों वाला होने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 4,
एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। जब लोग परेशान महसूस कर रहे हों तो कोई भी बहस से उन्हें जीत नहीं सकता। जैसा कि अब्राहम लिंकन कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को अपने तरीके से जीतना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं। इसीलिए किसी भी स्थिति को दयालु, मैत्रीपूर्ण और प्रशंसनीय दृष्टिकोण से संभालना शुरू करें। नंबर 5, दूसरे व्यक्ति को हाँ हाँ तुरंत कहें। जबकि कोई नहीं कहता तो यह न्यूरोपेशिव प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है जो उसे रक्षात्मक रखता है, जबकि हाँ कहता है तो उसे खुला और स्वीकार करता है। इसीलिए यदि संभव हो तो अपने प्रतिद्वंदी को नहीं कहने से रोकें। इसके बजाय सोक्रेटिक अप्रोच का उपयोग करें, जैसे प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछें जिसका उत्तर आपके विरोधी सिर्फ हाँ में देंगे। नंबर 6, दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए बड़ा सौदा करने दें। लोगों को खुद से अपने व्यवसायों और समस्याओं के बारे में बात साझा करने दें और खुले दिमाग से ईमानदारी से प्रश्न पूछें और धैर्य से सुनें। उनसे असहमत होने पर भी आप बीच में ना बोलें। हमें अपने दोस्तों द्वारा पसंद किए जाने के लिए उपलब्धियों के बारे में साझा करने की अनुमति देकर उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं, बजाय हमारे खुद के बारे में सेखी बगाड़ने के। नंबर 7, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने दें कि यह विचार उसका है। हम उन विचारों में अधिक विश्वास रखते हैं जिन्हें हम स्वयं खोजते हैं। इसीलिए एक विचार को अपने शानदार समाधान के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक सुझाव दें और दूसरे व्यक्ति को अपना निष्कर्ष निकालने दें। यदि संभव हो तो दूसरे व्यक्ति को भी विचार के लिए श्रेय का दावा करने की अनुमति दें, क्योंकि इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। नंबर 8, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। कभी भी किसी के गलत होने की निंदा ना करें। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति को हमेशा उसके कार्यों के लिए एक वैध कारण के रूप में मानें। अपने आप को उसके स्थान पर रखने की कोशिश करें और समझें कि वह ऐसा क्यों करेगा या कहेगा कि उसने क्या किया है। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करें कि वह आपकी बात को क्यों सुनना चाहेगा या उसके अनुकूल होना चाहेगा। नंबर 9, दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरों को आपके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति रखने के लिए आपको पहले उनके साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। सिर्फ इसीलिए याद रखें कि उनके विचार आपसे अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलत हैं। शत्रुता को मित्रता और सद्भावना में बदलने के लिए एक अच्छी लाइन यह है, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा करने के लिए आपको थोड़ा भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि आपके जगह पर अगर मैं भी होता तो निस्संदेह वैसा ही महसूस करता जैसा कि अभी आप करते हैं। जब हम दूसरे के लिए खुले होते हैं तो हमारे पास उन्हें जीतने का एक बेहतर मौका होता है। नंबर 10, नेक इरादों के लिए अपील करें। जे पियरपोर्ट मॉर्गन के अनुसार लोगों के पास आमतौर पर कुछ भी करने के 2 कारण होते हैं। उनका वास्तविक कारण जो केवल वे ही जानेंगे और दूसरा कारण जो उन्हें अच्छा लगता है। बात के लिए अपील करें और दिखाएं कि आपका सुझाव किसी तरह से नेक काम को पूरा करेगा। यह इस धारणा पर बनाया गया है कि यदि आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि वे निष्पक्ष और ईमानदार हैं, तो उनमें से अधिकांश उसी के अनुसार कार्य करेंगे। नंबर 11, अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों के लोगों को लाभों के लिए अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने की आवश्यकता है। नाटक और दिखावटीपन का उपयोग करके यदि आप सच्चाई पेश कर रहे हैं तो और अपने विचारों को और अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं, तो इससे आप ये समझिए कि आप उनका ध्यान और कल्पना दोनों पर कब्जा कर रहे होते हैं। नंबर 12, एक चुनौती नीचे फेंकिए। लोग खुद को साबित करने और जीतने के अवसरों से प्रेरित होते हैं। लोगों की महत्वपूर्ण होने की इच्छा, उत्कृष्टता और जीतने की अपील प्राप्त करने के लिए
प्रतिस्पर्धा या चुनौती को बढ़ावा दीजिए। पार्ट 4, बिना अपराध या नाराजगी के लोगों को कैसे बदला जाए। एक लीडर बनने के 9 तरीके। नंबर 1, ईमानदारी और प्रशंसा के साथ शुरू करें। किसी की ईमानदारी से प्रशंसा करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और सुधार के लिए संभावित क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सकारात्मक आधार तैयार होता है। प्रशंसा के साथ शुरुआत करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो नोवोकेन मेडिसिन के साथ अपना काम शुरू करता है। रोगी के मुंह के अंदर ड्रिल चलाने के बाद भी उसको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर उसे पहले ही नोवोकेन मेडिसिन दिया होता है और मीठी मीठी बातें करके उसको उलझाए रखता है। नंबर 2, लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दें। किसी को सीधे तौर पर आलोचना करने के बजाय परोक्ष रूप से उसका ध्यान उस व्यवहार की ओर आकर्षित करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। यह लोगों को, विशेष रूप से संवेदनशील लोगों को, बिना आक्रोश के अपने गलती का एहसास करने में मदद करता है। यदि आप किसी की आलोचना करने से पहले उसकी प्रशंसा करते हैं तो लेकिन शब्द से बचने के लिए सचेत रहें और इसे और से बदलें। जैसे, मुझे गर्व है कि आपने समय पर कार्य पूरा किया और यह काम और भी बेहतर हो सकता था अगर आप इसको इस तरीके के बजाय उस तरीके से पूरा करते। यह आपकी प्रशंसा को आलोचनात्मक तरीके से जोड़ तोड़ करने के बजाय ईमानदार लगता है। नंबर 3, पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जब आप दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करते हैं तो आप खुद को उनके स्तर पर लाते हैं और खुद को अधिक भरोसेमंद बनाते हैं, भले ही आपने अपनी गलतियों को पहले ही सुधार लिया हो। अगर आप अपनी गलतियों से शुरू करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी गलतियां सुनना आसान हो जाता है। नंबर 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। कोई भी सीधे आदेश लेना पसंद नहीं करता है। प्रश्न पूछने से लोगों को यह महसूस करने में मदद मिलती है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है, खरीदारी में सुधार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नंबर 5, दूसरे व्यक्ति को चेहरा बचाने दें। धमकी देने, कम करने या सीधे तौर पर गलती खोजने के बजाय दयालु और समझदार शब्दों के साथ दूसरे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने का प्रयास करें। उन्हें उनके मूल्य का आश्वासन दें और उन्हें अगली बार बेहतर करने का विश्वास दिलाएं। नंबर 6, हर सुधार की प्रशंसा करें और थोड़े से सुधार की भी प्रशंसा करें। प्रशंसा आलोचना से बेहतर काम करती है, क्योंकि लोग प्रशंसा और मान्यता पाने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे। जब हम लोगों को उनके पास मौजूदा वास्तविक क्षमता का एहसास करने में मदद करते हैं तो वे बेहतर और बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 7, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। जब हम लोगों को उनकी क्षमता के लिए सम्मान देते हैं तो वे नेतृत्व करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। किसी को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कार्य करें जैसे कि वह उस विशेष वांछित गुण में पहले से ही उत्कृष्ट हो। किसी को अपने दृष्टिकोण या व्यवहार में बदलाव के लिए प्रेरित करने और जीने के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा दें। नंबर 8, प्रोत्साहित करना गलतियों को सुधारना आसान बनाता है। लोगों को बदलाव की बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमें उनकी क्षमताओं और उनकी सफलता की संभावनाओं पर विश्वास है। उनके अच्छे बातों की प्रशंसा करें, उनके दोषों को कम करें और अपने प्रोत्साहन के साथ उदार रहें ताकि वे आवश्यक कौशल का अभ्यास करें और उत्कृष्टता प्रदान करें। नंबर 9, उनके लाभ देखने में उनकी सहायता करें। अपने सुझाव पर किसी को प्रसन्न करने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। ईमानदार रहें और दूसरे व्यक्ति को होने वाले लाभों पर ध्यान दें। ठीक से समझें कि आप दूसरे व्यक्ति से क्या चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति वास्तव में क्या चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित करें और आपके द्वारा सुझाए गए कार्यों को करने से उसे मिलने वाले लाभों पर विचार करें। फिर इन लाभों को उसकी इच्छा से मिलाएं।
जब आप अपना अनुरोध करते हैं तो उस व्यक्ति को लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। उदाहरण के लिए आप किसी को उसके काम के लिए एक अच्छी उपाधि की पेशकश कर सकते हैं या किसी प्रस्ताव को ठुकराने के तुरंत बाद एक विकल्प की पेशकश भी कर सकते हैं। पार्ट 5, चमत्कारी परिणाम देने वाले लेटर्स। हम सभी प्रशंसा और मान्यता के लिए तरसते हैं और इसे पाने के लिए लगभग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जिद नहीं चाहता है और ना ही चापलूसी। कोई भी सिद्धांत तब काम करेगा जब वो दिल से आएगा। एक ऐसा उपकार जिसने दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न किया, एक ऐसा उपकार जिसने उसके घमंड को छुआ, एक ऐसा उपकार जिसने उसे पहचान दी। साधारण पत्र ने दूसरे व्यक्ति को एक छोटा सा उपकार करने के लिए कहकर चमत्कार उत्पन्न किया, जिसके प्रदर्शन से उसे महत्व की अनुभूति होती है। कुछ पत्रों से ऐसे परिणाम भी प्राप्त किए गए हैं जिन्हें चमत्कारों से दोगुना अच्छा मूल्यांकन किया गया है। नंबर 5, अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के 7 नियम। रूल 1, अपने जीवन साथी को परेशान ना करें। रूल 2, अपने जीवन साथी से रिश्ते खत्म करने की कोशिश ना करें। रूल 3, अपने जीवन साथी की आलोचना ना करें। रूल 4, ईमानदारी से प्रशंसा करें। रूल 5, थोड़ा ध्यान दें। रूल 6, विनम्र बने। रूल 7, सेक्सुअल साइड की एक अच्छी किताब पढ़ें। शादियां क्यों गलत हो जाती है, इसके लिए इस बुक में पति और पत्नी दोनों से 10-10 प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर अपने आप देने के लिए कहा गया है। पति के लिए 10 प्रश्न इस प्रकार है। पहला, क्या आप अभी भी अपनी पत्नी को फूलों के उपहार, जन्मदिन और शादी की सालगिरह की याद या कुछ अप्रत्याशित ध्यान के साथ अनदेखा करते हैं? नंबर 2, क्या आप सावधान हैं कि दूसरों के सामने कभी भी उसकी आलोचना नहीं करेंगे? नंबर 3, क्या आप उसे पूरी तरह से खर्च करने के लिए पैसे देते हैं जिसे वो घरेलू खर्चों से ऊपर एक्स्ट्रा करती है? नंबर 4, क्या आप उसकी बदलती लेडीज मनोदशाओं को समझने का प्रयास करते हैं और थकान, नशों और चिड़चिड़ापन के दौर में उसकी मदद करते हैं? नंबर 5, क्या आप अपने मनोरंजन के कम से कम आधे समय अपनी पत्नी के साथ साझा करते हैं? नंबर 6, क्या आप अपनी पत्नी के खाना पकाने या हाउसकीपिंग की तुलना अपनी मां से करने से बचते हैं? नंबर 7, क्या आप उनके बौद्धिक जीवन, उनके क्लबों और समाजों, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों, नागरिक समस्याओं पर उनके विचारों में एक निश्चित इंटरेस्ट लेते हैं? नंबर 8, क्या आप उसे ईर्ष्यापूर्ण टिप्पणी किए बिना अन्य पुरुषों के साथ बातें करना, नृत्य करने और मित्रवत ध्यान आकर्षित करने दे सकते हैं? नंबर 9, क्या आप उसकी प्रशंसा करने और उसके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के अवसरों के लिए सतर्क रहते हैं? नंबर 10, क्या आप उसे उन छोटे मोटे कामों के लिए धन्यवाद देते हैं जो वह आपके लिए करती है, जैसे कि बटन लगाना, कपड़े धोना, प्रेस करना इत्यादि? अब पत्नी के लिए 10 प्रश्न। नंबर 1, क्या आप अपने पति को उनके व्यापारिक मामलों में पूरी आजादी देती हैं और क्या आप उनके सहयोगियों, सेक्रेटरी के चुनाव या उनके सहयोगियों की आलोचना करने से परहेज करती हैं? नंबर 2, क्या आप अपने घर को रोचक और आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश करती हैं? नंबर 3, क्या आप घर पर खाना की मेन्यू में बदलाव करती हैं ताकि वह कभी नहीं जान सके कि जब वह टेबल पर बैठते हैं तो उनकी क्या उम्मीदें होती है? नंबर 4, क्या आपके पास अपने पति के व्यवसाय की समझ है ताकि आप उनके साथ इस पर मदद करने के लिए चर्चा कर सकें? नंबर 5, क्या आप अपने पति की गलतियों के लिए उनकी आलोचना किए बिना
या अधिक सफल पुरुषों के साथ तुलना किए बिना बहादुरी से प्रसन्नता पूर्वक फाइनेंशियल लॉस का सामना कर सकती हैं? नंबर 6, क्या आप उनकी मां या अन्य संबंधियों के साथ मिलनसार व्यवहार करने के लिए विशेष प्रयास करती हैं? नंबर 7, क्या आप रंग और शैली में अपने पति की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर कपड़े पहनती हैं? नंबर 8, क्या आप सद्भाव के हित में विचारों के छोटे छोटे मतभेदों से समझौता करती हैं? नंबर 9, क्या आप अपने पति को पसंद किए जाने वाले खेल सीखने का प्रयास करती हैं ताकि आप उनके खाली समय को साझा कर सकें? नंबर 10, क्या आप दिन भर की खबरों, नई किताबों और नए विचारों पर नजर रखती हैं ताकि आप अपने पति की बौद्धिक रुचि को बनाए रख सकें? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको अच्छे रिश्ते बनाने में भी मदद मिलेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पर उपलब्ध बहुत सारी जानकारी आपको अभी से मिल सके और आने वाले समय में आपके साथ ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर सकूं।